कि हे ईश्वर, आपने हमारे साथ क्या कर दिया। कभी हम दुखी भी होते हैं, कभी उदास भी होते हैं, कभी हताश भी होते हैं और कभी ऐसा सोचने लगते हैं कि मेरे प्रति ईश्वर का ध्यान नहीं है, इसलिए इस प्रकार की अनहोनी मेरे साथ हो गई। मन स्थिति बदलते ही जीवन की परिस्थिति बदल जाती है और माइंडसेट जैसा हमारा होता है उसी प्रकार के हमारे जीवन में रिजल्ट आते हैं। हे गुरुदेव, मैं अपना बाकी का जीवन आपके सिर चरणों में बिताना चाहता हूं। आप मुझे अपने सिर चरणों में जगह दें, स्थान दें। तो वैसी चीजें देखने के बाद तुम मुझसे सवाल नहीं करोगे कि यह क्यों हो गया। अगर इस प्रकार का सवाल तुम करते हो तो उसी दिन इस आश्रम से तुम्हारी विदाई मानी जाएगी। साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अखिलेश कुमार एक बार आप सभी का जोरदार स्वागत करता हूं, जोरदार अभिनंदन करता हूं। साथियों आइए, आज एक बहुत ही उत्साहवर्धक और जीवन को बदल देने वाली कहानी के साथ मैं आपके बीच में आया हूं। यह कहानी में दो पात्र हैं, लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि पूरी कहानी में आप मेरा साथ दें, उत्साह उमंग के साथ साथ दें, ध्यान के साथ थोड़ा ध्यान मग्न हो जाए तो मैं समझता हूं कि आपके जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव के लिए यह कहानी काफी है। मैं अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हूं, आपसे उम्मीद करता हूं कि आप भी बेस्ट दीजिए। आइए, मैं एक जोरदार डिलीवरी के लिए तैयार हूं। आप एक अच्छा श्रोता बनकर मेरा साथ दीजिए। मैं बदलाव की बयार चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपके चेहरे पे मुस्कान हो। मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में खुशहाली आए। इसी उद्देश्य, इसी मकसद के साथ तो मैं ऐसा वीडियो लेकर आपके बीच में आया हूं। साथियों, कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिस पे हमको लगता है कि हे ईश्वर, आपने हमारे साथ क्या कर दिया। कभी हम दुखी भी होते हैं, कभी उदास भी होते हैं, कभी हताश भी होते हैं और कभी ऐसा सोचने लगते हैं कि मेरे प्रति ईश्वर का ध्यान नहीं है, इसलिए इस प्रकार की अनहोनी मेरे साथ हो गई। साथियों आइए, एक कहानी मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं और उसके बाद उस निष्कर्ष पे हम लोग चर्चा कर लेंगे कि फिर हमारे साथ अगर कोई भी अनहोनी या होनी होती है तो उस पे हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए, हमारी मन स्थिति क्या होनी चाहिए। साथियों, यह तो सदा सर्वदा सत्य है कि मन स्थिति बदलते ही जीवन की परिस्थिति बदल जाती है और माइंडसेट जैसा हमारा होता है उसी प्रकार के हमारे जीवन में रिजल्ट आते हैं। साथियों, ये कहानी में एक गुरु होते हैं और एक शिष्य होते हैं और जो गुरु, जो संत होते हैं वो जंगल में रहते हैं और ये जो बालक, जो शिष्य के रोल में आता है, यह गांव में रहता है। उस गुरु के बारे में सुना है, काफी तपस्वी हैं, काफी सिद्ध पुरुष हैं, काफी उनकी महत्ता है और बहुत त्याग तप तपस्या के साथ अपना जीवन वो जंगल में व्यतीत करते हैं एक सन्यासी के रूप में। इस अबोध बालक, इस बालक के मन में एक विषय आ जाता है, एक भाव आ जाता है कि क्यों न मैं अपना बाकी के जीवन उस गुरुदेव के सिर चरणों में गुजार दूं। इसी भाव के साथ वो बालक जंगल पहुंच जाता है और जाने के बाद उनसे कहता है, हे गुरुदेव, मैं अपना बाकी का जीवन आपके सिर चरणों में बिताना चाहता हूं। आप मुझे अपने सिर चरणों में जगह दें, स्थान दें। गुरुदेव मंद मंद मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बालक, सन्यासी बनने पे उतारू क्यों है? गृहस्थ आश्रम भी बहुत अच्छा है, वहां भी ईमानदारी से काम करोगे, प्रत्येक काम को अच्छे तरीके, अच्छे ढंग से करोगे तो वहां भी सुख शांति की प्राप्ति होती है। फिर भी यह बालक जिद करता है और साथियों, जिद चाहे जिस स्थिति में हो, जीत में तब्दील कर देती है। इसलिए इस बालक के जिद के सामने वो गुरु विवश हो जाते हैं। वो अंततः अपने इस बालक को अनुमति दे देते हैं, लेकिन अनुमति देते वक्त वो बोलते हैं कि बालक, ठीक है, मेरे साथ रहना चाहते हो, जीवन के बचे हुए अपने समय को गुजारना चाहते हो, कोई बात नहीं, लेकिन एक शर्त है। बालक बोलता है, शर्त क्या है गुरुदेव? तो बोलते हैं कि अगर कुछ भी यहां
कुछ देखते हो जिससे तुम्हारे मन में आश्चर्य हो, तुम्हारे मन में हलचल हो, तो वैसी चीजें देखने के बाद तुम मुझसे सवाल नहीं करोगे कि यह क्यों हो गया। अगर इस प्रकार का सवाल तुम करते हो तो उसी दिन इस आश्रम से तुम्हारी विदाई मानी जाएगी। बालक सहर्ष तैयार हो जाता है, कहता है ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। कोई भी वैसी हरकत को, ऐसा सवाल मैं नहीं पूछूंगा जिससे मैं इस आश्रम को छोड़कर घर चला जाऊं। दोनों गुरु शिष्य बहुत ही आनंद के साथ रहने लगे, जीने लगे। और जैसे ही कुछ समय बीतता है, वो भ्रमण पे निकलते हैं, और भ्रमण पे निकलते हैं तो गुरुदेव एक अपने शिष्य के पास पहुंचते हैं, बहुत ही आदर सत्कार पाते हैं। और वहां आदर सत्कार पाने के बाद जैसे ही वहां से प्रस्थान का समय आता है, गुरुदेव आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देने के तत्पश्चात उस शिष्य की एक गाय थी, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इस बालक के मन में सवाल आने लगता है, इतना आदर सत्कार, इतना सब कुछ, और गुरुदेव जैसे ही आशीर्वाद दिए तो इस शिष्य की एक गाय थी, उसकी मृत्यु हो गई। मन में सवाल आया, पर शर्त याद आ गया। गुरुदेव के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था वो याद आ गया, और उसको याद आते ही सवाल को दफना दिया, विचार को वही समाप्त कर दिया और पुनः गुरुदेव की सेवा में लग गया। फिर दूसरे गांव में पहुंचते हैं। उस गांव में पहुंचते ही एक वैसे व्यक्ति से मुलाकात होती है जो अपने घर के निर्माण हेतु नींव की खुदाई कर रहा था। और उन नींव की खुदाई करते करते जैसे ही उसकी नजर ये संत पे पड़ी, ये गुरु पे पड़ी, वो दुर्व्यवहार करना शुरू किया, अश्लील गाली गलौज देना शुरू किया। और उसके बाद भी गुरुदेव आशीर्वाद देते हैं, और आशीर्वाद देने के बाद उसके घर का निर्माण हो जाता है। अब क्या बताऊं साथियों, ये बालक जो उनके साथ था, जो उनके साथ चल रहा था, उसके मन में तो बहुत बड़ी हलचल हो गई कि जहां आदर सत्कार पाए वहां आशीर्वाद देते हैं, तो एक गाय थी उस शिष्य की, उसकी देहांत हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और जहां इनके साथ दुर्व्यवहार होता है वहां ये आशीर्वाद देते हैं तो उसके घर का निर्माण हो जाता है। यह घोर अन्याय है। अब इसका सहन मैं नहीं करूंगा, मैं रहूं आश्रम में या घर जाऊं, मैं सवाल करूंगा। और इसी विचार के साथ वो आश्रम पहुंचता है बालक अपने गुरुदेव के साथ। और जैसे ही स्थितियां नॉर्मल होती है, कहता है ठीक है, सब कुछ हुआ, हम लोग भ्रमण किए, लेकिन गुरुदेव जो आज हुआ वो अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मैं आपसे सवाल करूंगा। गुरुदेव मुस्कुराते हैं, याद है शर्त? बोला कि हाँ याद है, शर्त याद है, लेकिन घोर अन्याय हुआ। जहां आपके साथ आदर सत्कार लोग किए वहां आप आशीर्वाद देते हैं और गाय की मृत्यु हो जाती है। जहां लोग आपके साथ दुर्व्यवहार किए वहां आप आशीर्वाद देते हैं, घर का निर्माण हो जाता है। अब मैं सहन नहीं कर सकता, मुझे बताइए कि ऐसा क्यों हुआ। बोले गुरुदेव कि अच्छा, संयम रखो, धैर्य रखो, मैं बताता हूं। जहां मैं पहले शिष्य के पास गया था, उसका एक ही बेटा था और उसके बेटे की मृत्यु होने वाली थी, और ये मुझे पता चल गया कि इसके बेटे की मृत्यु होने वाली है। उसके आदर सत्कार से मैं भाव विभोर हो गया और आशीर्वाद दिया, तो उसके बेटे की मृत्यु को मैं मोड़कर गाय की ओर कर दिया, और परिणाम स्वरूप गाय की मृत्यु हो गई। अब बालक को तो यहां से संतुष्टि हो गई। फिर पूछा, अच्छा वहां जहां आपके साथ गाली गलौज हुआ, दुर्व्यवहार हुआ, वहां उसके घर का निर्माण करा दिए? बोले कि बालक आगे तो सुन लो कि वो उसके साथ क्या होने वाला था। वो राजा होने वाला था, मालो माल होने वाला था, उसको खजाना मिलने वाला था। जहां वो खुदाई कर रहा था उसके नीचे हीरे के भंडार थे, उसकी प्राप्ति होने वाली थी। लेकिन उसने जैसे ही मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, मैं उसके परिणाम स्वरूप आशीर्वाद दिया, तो उससे वंचित रह गया, उसके घर का निर्माण हो गया, लेकिन वो मालो माल नहीं हो पाया, वो राजा नहीं बन पाया। अब बालक को तो समझ में आ गई
साथियों, इससे हमें भी सीख लेने की आवश्यकता है। हमारे आपके जीवन में भी अगर कोई भी अनहोनी होती है तो हमें मायूस होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह सोचने की आवश्यकता है कि जो होता है कुछ अच्छा के लिए होता है और अच्छे मानकर उसके साथ हमें आगे के जीवन को बिताने की आवश्यकता है। आइए, मैं उम्मीद करता हूं कि इस कहानी से आपके मन, दिल, दिमाग को बदलने का मैं प्रयास किया हूं और निश्चित रूप से आपके साथ जो भी घटना घटेगी उसको यह मानते हुए कि यह ईश्वर का आशीर्वाद है और जो होता है अच्छा के लिए होता है, अपने जीवन को शानदार, दमदार बनाने में आप लग जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।